Good afternoon, all my dear students. You are again most welcome in English online classes by Rakesh Shah. ठीक है, you have taught in last classes poem first और third. Now we continue poem number 4. पोएम नंबर 4 को अपन कंटिन्यू रखते हुए आगे बढ़ते हैं. ठीक है, पोएम नंबर 4 का नाम है द 7 एजेज ऑफ मैन, मनुष्य की 7 अवस्थाएं. ठीक है, बाय विलियम शेक्सपियर के द्वारा ये पोएम लिखी गई है. मनुष्य की 7 अवस्थाएं, एक मनुष्य की 7 अवस्थाओं की यहाँ पर चर्चा हो रही है. मनुष्य की 7 अवस्थाएं विलियम शेक्सपियर के द्वारा ये पोएम लिखी गई है और इसमें मनुष्य की 7 अवस्थाओं के बारे में चर्चा हो रही है. ठीक है, जैसा कि हमारे यहाँ 4 अवस्थाएं होती हैं. एक तो होता है इन्फेंट एज, शैशवावस्था, इन चाइल्डहुड बाल्य अवस्था, अडल्टहुड किशोरा अवस्था. ठीक है, और फिर आपकी किशोरा अवस्था हो जाती है. अडल्टहुड को टीन एज और प्रौढ़ावस्था हो जाती है अडल्टहुड, और लास्ट में ओल्ड एज 5 हो जाती हैं. ठीक है, हमारे यहाँ 5 अवस्थाएं मानी गई हैं. सबसे पहले होती है इन्फेंट, शिशु अवस्था. इन्फेंट के बाद फिर हमारे यहाँ होती है चाइल्डहुड, बचपन. बचपन के बाद फिर हमारे यहाँ होती है टीन एज. ठीक है, फिर आपका होता है अडल्टहुड. ठीक है, और फिर आपका होता है ओल्ड एज. ये 5 अवस्थाएं होती हैं. इसको हम शैशवा अवस्था बोल देते हैं, इसको अपन बाल्य अवस्था बोल देते हैं. ठीक है, टीन एज को हम किशोरा अवस्था बोल देते हैं और इसको हम प्रौढ़ा अवस्था बोल देते हैं और इसको अपन वृद्धा अवस्था बोल देते हैं. हमारे यहाँ ये 5 अवस्थाएं होती हैं. इन्फेंट शिशु अवस्था, चाइल्डहुड बाल्य अवस्था, टीन एज किशोरा अवस्था, अडल्टहुड प्रौढ़ा अवस्था और ओल्ड एज का मतलब होगा वृद्धा अवस्था. ठीक है, लेकिन विश्व के संदर्भ में यहाँ पर बात की जा रही है. पूरे विश्व में 7 के बजाय कितनी, वो 5 के बजाय 7 अवस्थाएं मानी गई हैं. पूरे विश्व पटल के संदर्भ में यहाँ पर चर्चा की गई है. और जो विलियम शेक्सपियर है वो बहुत दूरदृष्टा व्यक्ति हैं. उन्होंने आज से 400 साल पहले वर्तमान परिदृश्य के बारे में लिख दिया था. ठीक है, तो थोड़ी सी चर्चा हम पहले विलियम शेक्सपियर के बारे में करते हैं. विलियम शेक्सपियर का जन्म 1564 में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1616 में. विलियम शेक्सपियर का जन्म 1564 में और मृत्यु हुई थी 1616 में. ठीक है, इंग्लिश पोएट हैं, एक अंग्रेजी कवि, प्ले राइट, नाटककार, एक्टर और ड्रामाटिस्ट, नाट्यकार भी हैं, कवि भी हैं, अभिनेता भी हैं, नाटकों में काम करने वाले और नाटक लिखने वाले दोनों ही हैं. जैसा कि माना जाता है कि विलियम शेक्सपियर पहले एक थिएटर में काम करते थे, इसलिए इन्हें नाट्यकार भी कहा जाता है. और नाटककार, नाटक लिखने वाला भी, और नाट्यकार, नाटकों में अभिनय करने वाला, दोनों ही माना जाता है. इनका जन्म एवन स्थान पर हुआ था, तो इन्हें एवन के स्वामी के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, और इनका एक अपना सपना था कि मुझे अपने गांव के स्वामी के नाम से, मेरी पहचान अपने गांव के नाम से होनी चाहिए. इनकी जो रचनाएं हैं उनमें 38 नाटक, इन्होंने 38 तो प्लेज लिखे हैं, 38 नाटक लिखे हैं. ठीक है, 38 तो इन्होंने नाटक लिखे हैं. ठीक है, इन्होंने 154 सोनेट लिखी हैं. क्या लिखी हैं? 154 सोनेट्स. सोनेट का मतलब होता है 14 लाइन पोएम. क्या होता है? सोनेट्स का मतलब होता है 14 लाइनों की एक कविताएं. 14 लाइन की जो कविता होती है वो सोनेट्स कहलाती है. 154 इन्होंने सोनेट्स कविताएं लिखी हैं. 2 लॉन्ग नरेटिव, 2 बड़ी बड़े पोएम्स भी इन्होंने लिखी हैं. 2 लॉन्ग पोएम्स भी इन्होंने लिखी हैं. ठीक है, और
इनके जो नाटक हैं उनका ट्रांसलेटेड अनुवाद संसार भर में प्रमुख भाषाओं में हुआ है और उन्हें पूरे संसार में उन नाटकों को परफॉर्म किया गया है, उनका प्रदर्शन या उन्हें दिखाया गया है। शेक्सपियर ने जो अपनी अधिकांश रचनाएं लिखी थी वो 1589 से 1613 के बीच में लिखी थी। 1589 से 1613 के बीच में, मृत्यु से 3 साल पहले तक इन्होंने अपनी रचनाओं को लिखा था। उनके नाटक मेनली कॉमेडीज, हास्य रचनाओं वाले हैं। हिस्ट्रीज ऐतिहासिक रचना, ऐतिहासिक उनमें दृष्टांत है। ट्रेजेडीज दुखांत का, जिनका अंत दुखद होता है, और ट्रेजी कॉमेडी, और इनके ऐसे नाटक भी हैं जिनकी शुरुआत दुख से और उनका अंत सुखद घटना हास्य के साथ होता है। इन्होंने कुछ नाटक भी लिखे हैं। हेमलेट है, ओथेलो है, किंग लियर है, मैकबेथ है, एज यू लाइक इट है, ठीक है, मर्चेंट ऑफ वेनिस है। ऐसे बहुत से नाटक इन्होंने लिखे हैं, ठीक है। और लेकिन ये जो कविता है वो एक मोनोलॉग है। मोनोलॉग मीन्स होगा एकालाप, जिसमें एक ही व्यक्ति के द्वारा अभिनय किया जाता है, और जिसको कहाँ से लिया गया है? शेक्सपियर के प्रसिद्ध कॉमेडी नाटक एज यू लाइक इट से लिया गया है। इसका जो अनुवाद किया गया है वो एक दुखद जैक्स के द्वारा किया गया है। जैक्स ने एक दुखद प्रवृत्ति के साथ किया है। अकॉर्डिंग टू पोएट, कवि के अनुसार मनुष्य के जीवन को 7 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। मेन्स लाइफ कैन बी डिवाइडेड इनटू 7 एजेस, जिनमें सबसे पहली अवस्था है इन्फेंट। पहली अवस्था का नाम क्या है? इन्फेंट, अर्थ होगा शिशु अवस्था, सेम है। इन्फेंट के बाद दूसरी अवस्था है स्कूल बॉय या स्कूल गोइंग बॉय। तीसरी अवस्था का नाम है लवर। तीसरी अवस्था का नाम क्या है? लवर, एक प्रेमी अवस्था। चौथी अवस्था का नाम है सोल्जर, SOLDIER। पांचवी अवस्था का नाम है जस्टिस। पांचवी अवस्था का नाम क्या है? जस्टिस। और छठवीं अवस्था का नाम है पेंटालून। और सातवीं अवस्था का नाम है ओल्ड एज, जिसको सेकंड चाइल्डहुड भी कहा जाता है। दूसरा बचपन, ठीक है। ये 7 अवस्थाएं हैं। नंबर 1 इन्फेंट, नंबर 2 स्कूल बॉय, नंबर 3 लवर, नंबर 4 सोल्जर, नंबर 5 जस्टिस, नंबर 6 पेंटालून, और नंबर 7 ओल्ड एज या सेकंड चाइल्डहुड। इन्फेंट का अर्थ होगा शिशु अवस्था। सबसे पहले, जैसे भारत में भी शिशु था, तो ये सबसे पहली हो गई शैशव अवस्था। स्कूल जाने वाली अवस्था, प्रेमी अवस्था, सैन्य अवस्था, न्यायाधीश अवस्था। पेंटालून अर्थ होगा विदूषक, जौकड़ बनने वाली अवस्था, ठीक है। और वृद्धा अवस्था या दूसरा, जिसको बचपन भी कहा जाता है। ये 7 अवस्थाएं हैं, याद करें आप लोग इन्हें। सबसे पहली इन्फेंट, दूसरी स्कूल बॉय, तीसरा लवर, चौथा सोल्जर, पांचवा जस्टिस, छठवां पेंटालून, और सातवां ओल्ड एज या सेकंड चाइल्डहुड, छोटा बच्चा। अब इन 7 अवस्थाओं का वर्णन कैसे? ऑल वर्ल्ड इज ए स्टेज, संपूर्ण संसार एक रंगमंच है, ठीक है। संपूर्ण संसार क्या है? एक रंगमंच है। 1 मिनट, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर से इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ऑल वर्ल्ड इज ए स्टेज। ऑल वर्ल्ड, संपूर्ण, वर्ल्ड मीन्स होगा संसार, इज ए स्टेज, संपूर्ण संसार क्या है? एक स्टेज है, एक रंगमंच है। संपूर्ण संसार को क्या माना गया है? एक रंगमंच। ऑल वर्ल्ड इज ए स्टेज। पहली इन्फेंट हो गई, दूसरी स्कूल बॉय, तीसरी लवर, चौथी सोल्जर, पांचवी जस्टिस, छठवीं पेंटालून, सातवीं ओल्ड एज। एक छोटा बच्चा माँ की गोदी में भी क्रंदन करता है, उल्टी करता है, ऐसे अभिनय को इन्फेंट एज कहा जाएगा।
स्कूल जाने वाला लड़का छोटी छोटी शिकायत करता है क्योंकि वह घर के खिलौनों के संसार को छोड़ना नहीं चाहता। स्कूल उसे जेल की तरह प्रतीत होता है, इसलिए वह अपना अधिकांश समय घर भी ही बिताना चाहता है। इसलिए स्कूल जाने वाली अवस्था। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से बिछड़ने पर उसके विरह में विरह गीतों का निर्माण करता है, जिनमें प्रेमिका की चेहरे की प्रशंसा आदि का वर्णन करता है। एक सैनिक की क्या अवस्था होती है, अजीब शपथों कसमों से भरा हुआ होता है। तेंदुए जैसी दाढ़ी वाला लड़ाई के लिए तत्पर, थोड़ी प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए वह अपने आप को तोप के मुंह में डालने को तैयार रहता है। न्यायाधीश गोल मटोल पेट वाला, विभिन्न प्रकार के अनुभव समझदारी पूर्ण कहावतों से भरा हुआ विशेष निशान वाले दाढ़ी वाला व्यक्ति होता है। विदूषक इस अवस्था में पहुँच कर के आदमी बिल्कुल कमज़ोर कर्कश शरीर वाला हो जाता है। अपने पुराने समय के उन कपड़ों में वह बहुत जौकर सा लगता है। मोटा चश्मा, बगल में थैले जैसी लटकी हुई खाल, पेटी आदि में, कमर में पेटी, ठीक है, पैरों में चप्पल, ढीले ढाले पोशाक, इन सब से, और एक बोलने में आवाज़ में सीटी सी बच्चों जैसी पतली आवाज़, इन सब एक्टिविटियों से आदमी जौकर विदूषक सा लगता है 6वीं अवस्था में। 7वीं ओल्ड एज, इस अवस्था में पहुंचकर आदमी बच्चों की तरह प्रवृत्ति, भूलने की प्रवृत्ति हो जाती है, ठीक है, और हर चीज़ के लिए दूसरों पर आश्रित रहता है। इसलिए इस अवस्था को ओल्ड एज, सेकेंड चाइल्डहुड, नियर डेथ एज भी कहा जाता है। ठीक है, अब सुनो, आप क्रम से इन अवस्थाओं को याद करें तो सबसे पहले शिशु अवस्था हो गई। शिशु के बाद रो धो के स्कूल जा रहे हो, स्कूल जाते रहियो, स्कूल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के क्लास में पहुंच गो। स्कूल में पहुंच के उसको एक लड़की से प्रेम हो गया और उसकी हरकतों को देखकर बिना पढ़े लिखे थे कौन प्यार कराए, ठीक है, पढ़े लिखे अतना गुंडागर्दी में डोलो इतवित को कुत्ता मारते हुए, ठीक है, और वो लड़की उससे क्या कर देती है, उसे छोड़ देती है। अब वह उसके प्रेम में भटकता है, रोता है, आहें भरता है और उसके विरह गीतों का और उसकी याद में तड़फ कर गीत निर्माण करता है और उन विरह गीतों में अपनी प्रेमिका के चेहरे भाव आदि की प्रशंसा में गीतों को लिखता रहता है। लेकिन दौड़बो ना छोड़ो। जैसे भर्ती आई भरतपुर में फौज की और दौड़ करी और एक्सीलेंट मारे और टेस्ट बेस्ट पास करके का बन गो, सैनिक बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 4 अवस्थाएं हो गई, इन्फेंट, स्कूल बॉय, लवर और सोल्जर। इंटरकनेक्टेड ये से हैं। जस्टिस, फौजी नौकरी ते आके फिर पंच पटलाई करें तो जस्टिस हो गई, या जस्टिस जो न्यायाधीश बनता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का, वो लगभग 60 साल के आसपास की अवस्था में बनते हैं। 10-5 साल न्यायाधीश की नौकरी करने के बाद 70 के आसपास की उससे ऊपर वाली एज को पेंटालून 10-15 साल, उसके बाद 85 साल 80 साल से ऊपर की एज को लास्ट ओल्ड एज, जिसमें आदमी मौत के निकट पहुँच जाता है, ठीक है। तो ये अवस्थाओं का इसमें वर्णन है। तो याद करें, सबसे पहले इन्फेंट, फिर स्कूल बॉय, फिर लवर, फिर सोल्जर। शिशुओं स्कूल जावे लग पड़ो, स्कूल में प्रेम है गो, प्रेम का छोड़ के भाग गई, ठीक है, लेकिन बढ़ती को तैयारी जारी रखी तो सोल्जर बन गो। तो इन्फेंट, स्कूल बॉय, लवर और सोल्जर। फिर क्या आ गया, जस्टिस, फिर पेंटालून और फिर आ जाता है ओल्ड एज। तो ऑल वर्ल्ड इज ए स्टेज, संपूर्ण संसार एक रंगमंच है। और इस संसार में इस पोएम की थोड़ी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। ये संपूर्ण संसार, यहाँ पर लेखक कवि विलियम शेक्सपियर ने कहा है कि ये पूरी दुनिया एक रंगमंच है और इस दुनिया में रहने वाले ऑल मीन एंड वीमन, सभी पुरुष और महिलाएं इसके क्या हैं, प्लेयर्स हैं, कलाकार हैं, अभिनेता अभिनेत्री हैं। ये संसार क्या हो गया, एक रंगमंच, और संसार में रहने वाले सभी पुरुष और महिलाएं क्या हो गए भैया, कलाकार हो गए। जैसे एक रंगमंच पर एक कलाकार अभिनय करता है, ऐसे ही संसार में रहने वाली सभी पुरुष महिलाएं इस रंगमंच पर अपना अभिनय करते हैं। इसी रंगमंच से उनका इस दुनिया में एग्जिट होता है और इसी रंगमंच से उनका इस दुनिया में क्या होता है, एंट्रेंस होता है।
एग्जिट का मतलब वैसे प्रस्थान है, लेकिन यहाँ जो पोएम में अर्थ है वो है मृत्यु। एंट्रेंस का वैसे रियल मीन प्रवेश होता है, लेकिन इस पोएम में इसका अर्थ होगा जन्म। प्रत्येक आदमी पुरुष महिला इसी रंगमंच से इस दुनिया में प्रवेश करते हैं अर्थात जन्म लेते हैं, और इसी रंगमंच से इस दुनिया से प्रस्थान अर्थात मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो संपूर्ण संसार एक रंगमंच, संसार में रहने वाले सभी पुरुष और महिलाएं इस रंगमंच के कलाकार हो गए, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक महिला इसी रंगमंच से इस दुनिया में प्रवेश अर्थात यहीं जन्म लेते हैं, और इसी रंगमंच से इस दुनिया से प्रस्थान अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। वन मैन, एक आदमी, बताया मैंने पोएम मोनालॉग है, तो एक ही व्यक्ति का अभिनय है। एक आदमी अपने जीवन काल में विभिन्न अभिनयों का मैनी पार्ट्स, अनेक भूमिकाओं का प्लेमीश अभिनय करता है। उसकी एक्ट भूमिकाएं, प्ले का अर्थ भी अभिनय करना, पार्ट का अर्थ भूमिका और एक्ट का अर्थ भूमिका। प्लेमीश क्या होगा? अभिनय करना, खेलना अर्थ नहीं होगा। इस पोएम में अर्थ होगा अभिनय करना। पार्ट या एक्ट, पार्ट का अर्थ होगा भूमिका और एक्ट का अर्थ भी क्या होगा? भूमिका। उसकी इन भूमिकाओं को ही 7 अवस्थाएं कहा जाता है। संपूर्ण संसार रंगमंच, संसार में रहने वाले सभी पुरुष महिलाएं रंगमंच के कलाकार, इसी रंगमंच से इसी संसारिक रंगमंच से मनुष्य इस दुनिया में जन्म प्रवेश करता है, और इसी रंगमंच से प्रस्थान मृत्यु को प्राप्त होता है। क्योंकि एक आदमी अपने जीवन काल में विभिन्न अभिनयों को अभिनीत करता है, उसके ये अभिनय, उसकी ये भूमिकाएं ही 7 अवस्थाएं हैं, और उन 7 अवस्थाओं में जो पहली अवस्था है उसका नाम है सात अवस्थाओं में जो पहली अवस्था है उसका नाम है इन्फेंट एज। क्या नाम है? इन्फेंट एज शिशु अवस्था है। जिस शिशु अवस्था में क्या अभिनय होते हैं, शिशु अवस्था के जो अभिनय हैं, एक्ट हैं, वो क्या हैं? इस अवस्था में एक बच्चा, किसकी में? नर्स का मतलब होगा धाय माँ, पालन पोषण करने वाली नर्स। आम धाय माँ की गोदी में भी क्या करता है भैया? पकिंग, उल्टी करता है। और क्या करता है भैया? म्यूलिंग, म्यूलिंग मीन्स होगा क्रंदन करना, रोना आदि। तो माँ की गोदी में भी क्रंदन करते हुए, पलटी करते हुए जो अभिनय होते हैं उसे मानव जीवन की इन्फेंट शिशु अवस्था कहा जाता है। एक बच्चे के द्वारा माँ की गोदी में भी उल्टी करना, ठीक है। म्यूलिंग का अर्थ होगा क्रंदन करना, रोना, उल्टी पलटी करना, माँ की गोदी में भी उल्टी करना, क्रंदन करने। आमसमीस होगा गोदी में। ये जो अभिनय होते हैं उसे मानव जीवन की प्रथम शिशु अवस्था कहा जाता है। स्कूल बॉय, स्कूल बॉय स्कूल जाने वाला लड़का, स्कूल गोइंग बॉय एज। स्कूल जाने वाले लड़के की जो अवस्था होती है वो विभिन्न प्रकार की विनिंग मीन्स होगा छोटी छोटी शिकायतों से भरा हुआ होता है। स्कूल बॉय की बहुत छोटी छोटी शिकायतें होती हैं। विनिंग का मतलब होगा छोटी छोटी शिकायतें, कि मैडम बढ़िया ना है, पीटें, पेशाब करवे ना जान दें, ठीक है, ज़्यादा काम दे दें, मुँह पे ना हुए, ठीक है, और मुझे स्कूल अच्छो ना लगे, वहाँ तो बैठा के रखें 6-7 घंटा तक, मैं हैरान हो जाऊँ, पाँव दुखिया में। ऐसी छोटी छोटी शिकायतें। सैसल, एक छोटे से बैग के साथ, स्कूल जाने का जो छोटा सा थैला होता है उसे छोटा सा बैग के साथ मॉर्निंग प्रातः काल में, शाइनिंग फेस, प्रातः काल में चमकते हुए चेहरे के साथ, क्रीपिंग रेंगते हुए, लाइक स्नेल, घेंगे के समान रेंगते हुए, इतने कई आगे बढ़े इतने कई पीछे को हो जाए, घेंगे के समान रेंगते हुए। अनविलिंग, वह अनिच्छुक होता है, अर्थात वह स्कूल जाना नहीं चाहता है। इस अवस्था में एक लड़का स्कूल जाना नहीं चाहता, क्योंकि घर पर खिलौने आदि के संसार को छोड़ कर के वह स्कूल जाना नहीं चाहता, वह पूरे समय घर पर ही रुकना चाहता है। स्कूल बॉय में बच्चे की छोटी छोटी शिकायतें, छोटे से बैग को कंधों पर टांगकर प्रातः काल में चमकते हुए चेहरे के साथ घेंगे के समान रेंगते हुए। स्नेल मीन्स क्या होगा? घेंगा। जैसे घेंगा नेक आगे बढ़े फिर पीछे को सरके आवे, तो घेंगे के समान रेंगते हुए
अनविलिंग टू स्कूल, वह स्कूल जाने के लिए अनिच्छुक रहता है। इसके बाद तीसरी और लास्ट अवस्था होती है, वो होती है हमारी लवर एज, एक प्रेमी। एक जो लवर एज, एक जो प्रेमी अवस्था होती है, उसमें एक प्रेमी क्या करता है, एक प्रेमी साइंग लाइक फर्नेस, साई मीस होगा आहें भरना, आहें भरता है, लाइक मीस समान, फर्नेस मीस होगा जलती हुई भट्टी के समान। फर्नेस का मतलब क्या होगा, जलती हुई जो भट्टी होती है लोपीटा वाली, उस भट्टी के समान साई मीस आहें भरता है, अपनी प्रेमिका से बिछड़ने पर आहें भरता है। और क्या करता है भैया, मेड हिज मिसस्ट्रेस और वोफुल बैलेड, और दर्द भरे गीतों का निर्माण करता है। बैलेड मीन्स होगा भय गीतों का निर्माण करता है, और जिनमें मिस स्ट्रेस अपनी प्रेमिका की सुंदरता, चेहरे आदि का वर्णन करता है। तो लवर एज में एक प्रेमी जलती हुई भट्टी के समान, धोकनी वाली भट्टी के समान आहें भरता है। लोपीटा वो लोके पाइप वाली जो भट्टी रहे ना, उस भट्टी में से जैसे आवाज़ निकलती है, वैसी उसकी प्रेमिका से बिछड़ने में उसकी मुँह से आहें निकलती हैं। और वह प्रेमिका की याद में दुख भरे, बैलेड दुख भरे गीतों का निर्माण, जिनमें प्रेमिका के चेहरे, भाव आदि की प्रशंसा का वर्णन करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक प्रेमी की अवस्था तो 3 हो गई। माँ की गोद में क्रंदन उल्टी करते हुए जो अभिनय होते हैं उसे इन्फेंट एज, छोटी छोटी शिकायत के साथ छोटे बैग को टांगकर प्रातःकाल में चमकते हुए चेहरे के साथ घेंगे के समान रेंगते हुए विद्यालय ना जाने की इच्छा की जो अवस्था होती है उसे स्कूल बॉय एज कहा जाएगा। एक प्रेमिका से बिछड़ने की, प्रेमिका से दूर होने के लिए उसकी याद में जलती हुई भट्टी के समान आहें भरते हुए दुख भरे भय गीतों का निर्माण करते हुए जो अभिनय किए जाते हैं, उन निर्माण दुख भरे भय गीतों में प्रेमिका के चेहरे की प्रशंसा में जो अभिनय होते हैं उनको लवर एज कहा जाता है। इस प्रकार से 3 अवस्थाओं का वर्णन हुआ। अगली क्लास में आगे की अवस्थाओं का वर्णन जारी रखा जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, जैसे आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे जो भी हम वीडियो बनाएंगे, स्कूल से आए नहीं आए, आपको ऑटोमेटिक वो वीडियो पहुंच जाएगी। ठीक है, थैंक यू। 2 क्लास में हमारी ये पोएम पूरी हो जाएंगी, फिर हम प्रोज सेक्शन की चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।